हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। दोस्तों, यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको आज मैं कोरोना की अपडेट देता हूं, कोरोना की, क्योंकि दोस्तों कर्नाटक में कोरोना के जो केस हैं बहुत दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। एक साथी ने मेरे से बोला था कि भाई आपने जब से यूपी की कोरोना अपडेट दी थी और तभी से जो केस हैं यूपी में कोरोना के एकदम आज 1000 से भी कम पर आ गए हैं, तो इसलिए आप कोरोना कर्नाटक पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, इतना लकी मैं ज़रूर हूँ कि जिसकी अपडेट मैं देता हूँ उसके केस ज़रूर कम होते हैं। आप कर्नाटक को देख लीजिए, इसके 40-40 हज़ार केस आते थे, ठीक है, और जबकि यूपी के और इसके बिल्कुल समान केस आते थे इसमें, और मैंने केवल यूपी की अपडेट दी तो यूपी के कम हो गए। तो इसे आप एक संयोग समझ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, तो हाँ, अब मैंने अपनी जो कर्नाटक की कोरोना की अपडेट है वो भी इसमें देने स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों मतलब कि कोरोना में इतने कर्नाटक के अंदर इतनी तेज़ी से कोरोना के केस कम हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमको जो उजाला वालों ने क्या बताया था कि भाई इस वहाँ पे जब तक कर्नाटक में कोरोना है तब तक जो अधिकारी वहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है भैया, मतलब कि जितना आप कह रहे हो हम उसी के आधार पर चल रहे हैं। भाई साहब एक चीज़ का आपको याद रखना, उजाला वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन लोगों ने हमको बहुत बड़े धोखे में रखा है, बहुत बड़े इंतजार में रखा है, और ये हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। अब भी इन्होंने सही न्यूज़ अखबार में जो प्रकाशित नहीं की है, ये तो हमने लोगों को उनको परेशान करवा करवा के तब आर्टिकल निकलवाते हैं। चलो दोस्तों, अब इनका वो बहाना भी निकल जाएगा। आज हो गई 7 जून 2021, 7 दिन की बात और इससे कम समय में भी जो लॉकडाउन है वो हट सकता है यदि केस कम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। हमने इतना कर लिया, हम इतना और कर लेंगे, हम पे फ़र्क पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। आपका ये बहाना, इसके बाद बहाना क्या लगाओगे भाई? इसके बाद बहाना तो बता दो क्या लगाओगे। कोई भी बहाना इनके पास नहीं बचेगा। और मैं जो आपकी संभावित डेट है मैं वो इनके आधार पर बता दूंगा। हमारे उजाला में जो न्यूज़ निकली है उन्हीं के आधार पर बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है भाई, रिजल्ट की फिक्स डेट तो हमारे श्रीमान जो राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं उनको भी नहीं पता। सही, इस बात को आप जानते हो ना, किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता भाई साहब। इसकी जो खबर है किसी को लग ही नहीं सकती। ये अचानक आएगा और अचानक जाएगा। इसमें तो बस अखबार या न्यूज़पेपर के आधार पर एक प्रेडिक्शन की जाती है कि हाँ भाई आपका जो रिजल्ट है वो जब तक आ सकता है, बस एक संभावना ही बता जा सकती है, पर रिजल्ट का पक्का किसी को भी नहीं पता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हाँ, अब हमारे जो साथी हैं भाई साहब वेटिंग लिस्ट के लिए अब आवाज़ उठने लगी है मेरे शेरों द्वारा। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो लग रहे थे 2018 वाले, 49,568 वाले, 41,520 वाले, ये कैंडिडेट्स लग रहे थे। अब हमारे शेर भी जाग चुके हैं। इन्होंने भी सोचा कि भाई जब वो लग रहे हैं तो हमको मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों अब हमको जो है रिजल्ट आ जाने दो, या तो वेटिंग लिस्ट उसमें लग के ही आएगी। आपके लिए जब रिजल्ट आएगा ना उसमें बहुत आश्चर्यचकित बातें आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात कैसी भी नहीं है, और उसमें वेटिंग लिस्ट लग के आ भी सकती है। क्योंकि हमने दोस्तों बहुत प्रयास किया है और सबसे पहले मैंने ही वेटिंग लिस्ट का मुद्दा उठाया, तो मैं इसको ख़त्म करूंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने अब अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बना लिया है कि जो ये कैरी फॉरवर्ड नियम है इसको ख़त्म करवाना। दोस्तों चाहे इसको कोर्ट करे भाई, 99% चांस है कि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट जो इस नियम को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। यदि 1% नहीं होता तो उसके लिए भी मैंने मास्टर प्लान बना रखा है। अपना शांति तरीके से, किसी भी को कहीं इकट्ठा होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मास्टर प्लान मेरा ये है कि अपने जितने भी MLA हैं, बीजेपी के, नॉन बीजेपी के या स्वतंत्र जो भी है, सभी के पास जाकर खूब 50, 60, 70 लड़के जाकर उनसे मतलब उनको कैरी फॉरवर्ड का नियम समझाना और उनसे मतलब नियम को कैंसिल करवाने के लिए लेटर पैड पर समर्थन लेना। ऐसे हमको समर्थन कम से कम 150 से 200 MLA का लेना पड़ेगा। उसके आधार पर हम आगे या फिर उनको हाई कोर्ट में डालें या फिर कहीं श्री महामहिम राष्ट्रपति को भेजें या राज्यपाल को भेजें, महामहिम राज्यपाल को भेजें, तो उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आपको धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है। और आपका भाई ये सबसे पहले जब वेटिंग लिस्ट का मुद्दा उठा दिया तो ख़त्म भी हम ही करेंगे दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, भाई पर भरोसा रखो। और जो मैं चीज़ ठान लेता हूँ ना वो मैं करके मानता हूँ, चाहे मेरे साथ कोई एक भी ना हो, चाहे मेरे साथ लाखों की भीड़ हो। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। हमारा मकसद
बस अब ठान लिया यार, कैरी फॉरवर्ड का नियम बिल्कुल ख़त्म करवाना है। दोस्तों आपका जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार में सिलेक्शन हो या ना हो, जो पास हो वो भी, जो फेल हो वो भी, सभी को आना पड़ेगा, क्योंकि यही भी जो फेल होंगे हमारे भाई बहन हैं, हम भी हो सकते हैं। तो इनके लिए भाई साहब आपको कैरी फॉरवर्ड के लिए मतलब आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इसके लिए तो सारे यूट्यूबर्स को एक साथ कर दूंगा, ज़बरदस्ती आना पड़ेगा, इनको ट्रेंड कराना पड़ेगा, 1 मिलियन ट्वीट दोबारा करवाने पड़ेंगे, कैंसल कैरी फॉरवर्ड रूल इन यूपी। टेंशन मत लो, बस भरोसा रखो अपने भाई पर। चैनल छोटा हो सकता है, दिल छोटा नहीं है, दिल बहुत बड़ा है भाइयों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ब्रोदर। चलिए दोस्तों अब हम कोरोना की अपडेट लेते हैं। देखिए दोस्तों, कर्नाटक में आज आए 12,209, जबकि सुबह के मतलब कल केस थे 13,800, 14,000 समथिंग, और आज हमारे 2,000 केस है कम हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी राहत की खबर है। 7 जून है और अगले 7 दिन में स्थिति नियंत्रण में बहुत आराम से हो जाएगी। लॉकडाउन किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने वाला नहीं है, और वो पहले घट भी सकता है लॉकडाउन। दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और हमारे जो अधिकारी फंसे हुए हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से जल्द की जल्द वो आएँ, ठीक है दोस्तों। वो आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपको संभावित डेट भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात कहीं कैसी भी नहीं है। और अपनी यूपीएसआई की पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट करके रखो, यूपीएसआई को हल्के में मत लो, दरोगा बनो दरोगा, ठीक है फ्रेंड्स। कम से कम 1,000 दरोगा चाहिए इसी चैनल से, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जेल वार्डर के बहुत मेहनती कैंडिडेट्स हैं। और दोस्तों अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज केस आए 1,037, टोटल केस आए 1,037, जो कि बहुत बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि दोस्तों यदि केस कम आएंगे, यदि यूपी में केस कम आते हैं तो भाई साहब हमारा मेडिकल जल्दी हो जाएगा, मेडिकल जल्दी हो जाएगा तो ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाएगी, आपके सारे द्वार एक साथ खुलेंगे, सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचेगा कैसा भी। और आपने कल ट्विटर अभियान का देख ही लिया, तुरंत जो सचिव था वहाँ का सीएमओ का तुरंत आ गया उससे कि जो भी रिक्तियाँ हैं उनको अभियान बनाकर पूर्ण कर ली जाएंगी। मतलब कि दोस्तों इनका ये एक हमेशा से रहता है कि मतलब योजना बना के वो जो भर्ती सारी पूरी कर ली जाएंगी। योजना यार ये ला सकते हैं, और ये बड़ी योजना ला सकते हैं, और उसके तहत सारी रिक्तियों को भरेंगे, ये कुछ बड़ा करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ये कुछ रोजगार के मुद्दे पर अब बड़ा करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम पर ट्रेंड होना बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही ट्रेंड जब करवा देंगे इलेक्शन से पहले, काहे को टेंशन ले रहे हो यार, जब तक हम जिंदा हैं तो कोई दिक्कत वाली कैसी बात कहीं पे है नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। बस सहयोग बना के रखो दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अपना रूटीन बना लीजिए कि भाई सुबह सुबह कोरोना की अपडेट गौरव भाई से ही लेनी है, और आप लोगे तो एकदम संतुष्ट होके जाओगे, आपको पॉजिटिव खबर ही मिलेगी सुबह सुबह, कोई दिक्कत वाली कैसी कहीं बात है नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आराम से अपना दिन अच्छा गुजारिए, और अपना अच्छी तरह स्टडी करिए, और यूपीएसआई पर अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए भाई साहब। मान लीजिए आईपीसी, सीआरपीसी, कानून वगैरह, पॉलिटी वगैरह और हिंदी वगैरह, इनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई साहब, फिर टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अब बहुत जल्दी काम होने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। अब क्योंकि जैसे ये कोरोना पता ये ख़त्म, अब यूपी में से सारे काम एकदम खुल जाएंगे, इसलिए दोस्तों धैर्य बना के रखें और अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है दोस्तों। यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।